अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मेरे बेहद प्यारे सामीन व नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप अहबाब खैरियत से होंगे। ग्रामी कदर हज़रात, मकाशफ़तुल क़ुलूब से एक नया सबक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ग्रामी कदर हज़रात और मेरे बेहद प्यारे फॉलोअर्स, मैं आपको ताकीद करता हूँ कि इन असबाक को आप नहायत तवज्जो से समाअत फरमाया करें, क्योंकि ये हमारे लिए दुनिया में भी बेहतरी और आखिरत में भी बेहतरी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। आज का जो मौजू है फ़िस्क़ व नफाक है, जिसको आसान उर्दू में आप अल्लाह से दूरी कह सकते हैं। एक दफ़ा ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई और अर्ज़ करने लगी कि मेरी जवान बेटी फ़ौत हो गई है, तो मुझे कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कि मैं उसके अहवाल से ख्वाब के ज़रिए आगाह हो सकूं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे दुआ बतला दी। अब उसने उस पर अमल किया तो उसने देखा कि ख्वाब में उसकी बेटी उसको नज़र आई है, वो जहन्नमी लिबास में है और उसके पाँव में बेड़ियाँ हैं। तो उसने ये ख्वाब सुबह जाके हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को सुनाई, तो आप बहुत ही मग़मूम हुए। एक अरसे बाद आपने उसी लड़की के सर पे ताज रखे जन्नत में देखा। उस लड़की ने कहा, आपने मुझे पहचाना? मैं उसी औरत की बेटी हूँ जो आपके पास आई थी। आपने कहा कि तेरी ये हालत कैसे बदली? लड़की ने कहा, हमारे कब्रिस्तान के करीब से एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हुए गुजरा। अल्लाह ताला ने उस दरूद की बरकत से इस कब्रिस्तान के 500 मुर्दों को अजाब से छुटकारा अता किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अहम बात, मकाम गौर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स के दरूद भेजने की बरकत से इतने लोग अजाब से छुटकारा पाकर बख्शे गए। तो जो 50 साल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मतवातर दरूद भेज रहा है, क्या क़यामत के दिन उसकी मग़फ़रत ना होगी? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरत हशर आयत नंबर 19, और उन जैसे ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल बैठे। मेरे बेहद प्यारे फॉलोअर्स, गुनाह करने में तुम मुनाफिकों की तरह ना हो जाओ, जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को छोड़ दिया और उसके ख़िलाफ़ चले गए और शहवाते ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे और फ़रेबकारी की तरफ माइल हुए। हज़रात ग्रामी कदर, आगे मोमन और मुनाफिक में क्या फ़र्क है वो बयान करने लगा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमन और मुनाफिक में फ़र्क के मुतल्लक़ सवाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन नमाज और रोज़े की तरफ हिम्मत करता है और मुनाफिक जानवरों की तरह खाने पीने की तरफ हिम्मत करता है। वो नमाज रोज़े के करीब नहीं भटकता। मोमन अल्लाह की राह में खर्च करता है और बख्शिश तलब करने में मशगूल रहता है। इसके बरअक्स मुनाफिक हिर्स और हवस में लगा रहता है। मोमन माँ सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, लेकिन मुनाफिक अल्लाह के सिवा हर चीज़ से डरता है। मोमन नेकी करके भी अल्लाह की बारगाह में रोता रहता है, मुनाफिक गुनाह करके खुश होता है। मोमन खलवत और तन्हाई को पसंद करता है, मुनाफिक मेल जोल भीड़ भाड़ को पसंद करता है। मोमन फसल काश्त करके बर्बादी से डरता है, लेकिन मुनाफिक फसल उजाड़ देने के बाद फसल काटने की तमन्ना लिए हुए होता है। मोमन दीन की तदबीर और अच्छाइयों पर अमल पैरा होता है, बुराइयों से रोकता है, असलाह करता है। मुनाफिक अपनी हैबत और सकूत के फितना और फसाद बर्पा करता है के लिए फितना और फसाद बर्पा करता है। नेकियों से रुक कर बुराइयों की तरफ रगबत इख्तियार करता है। हुक्म रब्बी है, सूरत अल तौबा आयत नंबर 27-28।
मुनाफिक मर्द और औरतें एक दूसरे में से हैं, नेकी से रोकते हैं और बुराई का हुक्म देते हैं और अपने हाथों को बंद करते हैं। उन्होंने अल्लाह को बुला दिया और अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया। बेशक मुनाफिक फासिक है। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्द और औरतों और कुफार के लिए जहन्नम की आग का वादा किया है जिसमें हमेशा रहेंगे। ये इन्हें काफ़ी है और अल्लाह ने इन पर लानत की है और इनके लिए दायमी अजाब है। ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक काम करने की हिम्मत, ताकत, तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए और मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनको फ़तह याब करे। अल्लाह पाक हमें जो दर्स दिया इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।